तो आपने हमें विश्राम दे दिया। जब विश्राम व्यक्ति को मिलेगा कथा में, तो उसका प्रमाण यह है कि श्रम की विस्मृति हो जाएगी। जब श्रम की विस्मृति हो जाए तो इसका तात्पर्य है अब बुद्धि श्रद्धा में बदल चुकी है। भगवान शंकर ने कहा, धन्य सती पावन मति थोरी, तुम धन्य सती हो तुम। क्यों? बोले मैं तो पार्वती हूं। उन्होंने कहा नहीं, सती तो तुम अब हो। नाम तो तुम्हारा पार्वती है, लेकिन वास्तव में सती तुम इसलिए अब हो। क्यों सती है? बोले सती का तात्पर्य होता है, सती का तात्पर्य ये नहीं है, ये तो परंपरा है कि पति के चिता के ऊपर बैठ करके अपने शरीर का त्याग कर दे। ये तो परंपरा है, किसी ने परंपरा चलाई और वो परंपरा का दुरुपयोग ना जाने कितनी ऐसी परंपराएं समाज में होती हैं जो चला दी जाती हैं। उसका बड़ा भारी कष्टकारक परिणाम समाज को भोगना पड़ता है। और ना जाने पहले कितनी सती महिलाएं होंगी। एक सती की परिभाषा लोग ये करते हैं जो अपने पति की चिता के ऊपर बैठ करके अपने जीवित शरीर का त्याग कर दे, उसको लोग कहते हैं सती। लेकिन सती का वास्तविक अर्थ क्या है? सती का वास्तविक अर्थ ये है, जो अपने पति के हृदय में जो है वहां पर उसका प्रवेश हो जाए। केवल पति शरीर रूप में जो पति है उससे प्रेम करना पातिव्रत धर्म है। लेकिन पातिव्रत धर्म जो है, जैसे स्त्रियां बैठी हैं, उनके पति आए हैं कथा में, ये जो कहीं नहीं भी आए हैं घर पे हैं, तो निश्चित रूप से पातिव्रत धर्म में निष्ठ हैं। लेकिन पातिव्रत धर्म में जब जो पत्नियां स्त्रियां निष्ठ हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि पातिव्रत धर्म है, धर्म का फल नहीं है। पातिव्रत धर्म जो है वो धर्म है, और उस धर्म का फल क्या है? बोले सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस भेद बखाना। बोले सम जम नियम जितने धर्म आदि हम करते हैं, ये केवल धर्म है, इनका नाम धर्म है। केवल इसी को धर्म समझ लेना गलती हो जाएगी। उसका कारण क्या है? आज एक माता जी हमारे कमरे में देख करके कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि माता जी कितना दिव्य प्रश्न कर देंगी। अगर वो आज आई होंगी तो हो सकता है शायद उनके प्रश्न का भी उत्तर मिल जाए। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम कोई पत्नी वृद्ध धर्म कर रहा है, कोई पातिव्रत धर्म कर रहा है, कोई गुरु की सेवा का धर्म कर रहा है, कोई समाज सेवा का धर्म कर रहा है, जो व्यक्ति जिस सेवा में कार्य में लगा हुआ है उसको लग रहा है कि हम ये धर्म कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जितनी भी प्रकार के श्रेष्ठ कर्म में हम लगे हैं, जब तक वो सारे के सारे कर्म ईश्वर विषयक नहीं होंगे, तब तक वो केवल ठूठ रह जाएंगे, उसमें पत्ते और फल नहीं लगेंगे। ईश्वर विषयक होना उसका परम आवश्यक है। आप कह सकते हैं इसको आप रामचरितमानस से देखिए। अभी तो आपने भाव कहा, हम आपकी कल्पना भी कह सकते हैं कि आपने कल्पना कर ली और आपने बोल दिया। ये कल्पना नहीं कर ली, व्यासपीठ से कोई भी बात जो निकलेगा वो अलग बात है। फिर उसका उत्तरकांड में हो कि बालकांड में हो कि अयोध्या कांड में हो, कहीं भी हो सकता है। पूरे कमल की तरह रामचरितमानस दिव्य सरोवर में छाया हुआ है, जल उसकी कहीं है, कमल कहीं लगा हुआ है। भगवान राम ने जब बाली का वध किया, देखिए कैसी सुनी सुनाई बात को जो मैं आपसे कह रहा था कि धर्म को, भक्ति को, ज्ञान को, शरणागति को, सबके अपभ्रंश स्वरूप को समाज ने स्वीकार कर लिया है। और सुनी हुई बात को ही हम छाप भी देते हैं, हम बोल भी देते हैं। भगवान राम ने बाली का वध किया और कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान ने बाली को छिप करके क्यों मारा, बाली को छिप करके क्यों मारा। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बाली को ये वरदान प्राप्त था कि जो बाली से युद्ध करेगा उसका आधा बल जो है
आधा बाली को मिल जाएगा। इसलिए भगवान ने डर के मारे बाली को छिप के मारा। सुन करके हंसी आती है ऐसे बुद्धिजीवियों की बात सुन करके। अरे किताबें लिख मारते हैं महाराज, इतना मोटा मोटा ग्रंथ लिख देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जरा आप लिखने से पहले ये तो विचार करो कि आप क्या लिख रहे हो, उसका कारण क्या है। क्या कोई ईश्वर ऐसा है जिसका आधा बल बाली को मिल जाएगा और वो आधा हो जाएगा? ईश्वर को कोई आधा कर सकता है क्या? ईश्वर को कोई पौना कर सकता है? अरे ईश्वर को आप सवाया भी नहीं कर सकते, वो तो पूर्ण है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण है ना वो आधा होगा, ना पूर्ण होगा, ना घटाया जाएगा, ना बढ़ाया जाएगा, ना गुणा होगा, ना भाग होगा, कुछ नहीं हो सकता। तो जो कहा जाता है कि बाली को छिप करके मारा, तो ये कैसे बना होगा सर? छिप करके मारने का तात्पर्य होता है एक वृक्ष के पीछे भगवान राम खड़े हो गए और उन्होंने बाण चलाया और बाली की छाती में लग गया। इसको संसार कहता है कि भगवान ने बाली को छिप करके मारा। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि भगवान राम जब बाली को छिप करके मार रहे थे तो भगवान राम और बाली के बीच में कौन था? वृक्ष था कि नहीं? दोनों के बीच में वृक्ष था। हमारे और आपके बीच में माइक है कि नहीं? इधर से हमारे सामने माइक है, उधर से आपके सामने माइक है। परिणाम क्या हुआ? जो बाली को लग रहा है या संसार को लग रहा है कि भगवान ने छिप के मारा, उसका कारण ये नहीं है भगवान नहीं छिपे। जब कर्माभिमान हमारे अंदर आता है, जब बल का अभिमान हमारे अंदर आता है, जब शक्ति का अभिमान हमारे अंदर आता है, तो हम भगवान से लड़ने में भी संकोच नहीं करते। और जब अभिमान ग्रस्त हमारा हृदय और हमारी बुद्धि हो जाती है, तो जो वृक्ष है वो वृक्ष के पीछे भगवान नहीं होते हैं, वो अभिमान का वृक्ष बीच में आ जाता है, जिसके कारण भगवान दिखना बंद हो जाते हैं। उसकी व्याख्या है अभिमान का जब वृक्ष बीच में आ जाएगा तो भगवान भी व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाएगा। जैसे बलि ने कहा भगवान से कि हमसे तुम मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? उन्होंने कहा 3 पग भूमि दे दीजिए। 3 पग। हंसने लगे बलि, मुझ जैसा देने वाला और तुम जैसा मांगने वाला। मैं तो समझ रहा था बड़े तेजस्वी तुम ब्राह्मण हो, बड़ा दिव्य स्वरूप है तुम्हारा, तो जो मुखमंडल है सूर्य की चंद्रमा के समान, सूर्य के समान तेजस्वी है। लेकिन विचित्र बात है, तुम जो है आकृति से ही बौने नहीं हो, तुम बुद्धि से भी बौने हो। मेरे जैसे प्रतापी राजा से, दानशील से तुम जो है 3 पग भूमि मांग रहे हो। इसका तात्पर्य मालूम में क्या है? जब हम दान का अहंकार पालते हैं और जब हम अपने को ऐसा दानी मान लेते हैं, तो भगवान भी हमें बौने दिखाई देते हैं। भगवान बौने बन गए कि भगवान बौने हैं। एक और आपने शब्द सुना होगा कि भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी का हरण किया। रुक्मणी जी का हरण किया। भागवत जो लोग कराते हैं उनके कार्ड में छाप दिया जाता है, इस दिन ये कथा होगी, इस दिन ये कथा होगी। एक दिन हमने कार्ड हमारे पास आया किसी का, उसमें लिखा था आज रुक्मणी हरण की कथा होगी। हम उन बुद्धिजीवियों से ये पूछना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी का अगर हरण किया और आप उसको हरण मान रहे हैं, तो आप ये बताइए रावण ने सीता जी का हरण जो किया, तो दोनों में कोई अंतर है कि नहीं? एक जगह से आपको हरण शब्द निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपने साहित्य की हत्या कर दी। रावण सीता जी का हरण करता है तो भी आप कहते हैं हरण, और भगवान राम, भगवान कृष्ण अपनी ही शक्ति को ले रहे हैं तब भी कह रहे हैं आप हरण। इसका तात्पर्य क्या है? हरण शब्द तो बिल्कुल ठीक है,
भगवान ने हरण किया, लेकिन हरण किसकी दृष्टि से हरण है और किसकी दृष्टि से वर्ण है? भगवान कृष्ण ने हरण नहीं किया, भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी का वर्णन किया। उन्होंने हाथ में हाथ लिया। तो हरण शब्द कहां से आ गया? हरण शब्द आ गया जो रुक्मी था, रुक्मिणी जी का भाई। रुक्मी शिशुपाल को अपनी बहन देना चाहता था, और जब श्री कृष्ण हाथ लेकर के रुक्मिणी जी का चल दिए तो रुक्मी जोर से चिल्लाया कि मेरी बहन का हरण कर लिया, हरण कर लिया, हरण कर लिया। और जब जोर जोर से हरण की बात कही गई तो लोगों ने छापना शुरू कर दिया, भगवान ने हरण कर दिया। भगवान भी हरण करते हैं और रावण भी हरण करता है, और हम बोले जा रहे हैं, हम सुने जा रहे हैं। इसलिए जब तक शाखा नहीं निकलेगी, जब तक फल नहीं निकलेगा, जब तक फूल नहीं निकलेगा, जब तक उसकी छाया का अनुभव नहीं करेंगे, और जब तक जो जो दृश्य प्रपंच देख रहे हैं उसके मूल में जाकर के हम नहीं जाएंगे, तब तक उस मूल तत्व को पकड़ ही नहीं पाएंगे। उस मूल को पकड़ने के लिए भगवान राम ने जब बाली का वध किया, तारा रोने लगी। जब तारा रोने लगी तो भगवान ने वही पातिकृत धर्म के ऊपर बोला, ध्यान रखिएगा, विषांतर नहीं हुआ है। भगवान ने कहा क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा मैं इसलिए रो रही हूं कि आपने मेरे पति का वध कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई। उसने कहा मृत्यु हो गई? बोले कैसे मृत्यु हो गई? बाली तो अभी है सामने। बोले बाली जो है वो तो सामने लेटा हुआ है। भगवान ने उस समय वो प्रकट स्वतन तब आगे सोवा, जीव नित्य के लग तुम लोगा। जो बाली जिसको तुम कहते हो, जिसको तुम बाली कहते हो, जिस बाली से तुम प्रेम करती थी और करती हो, वो बाली तो सामने लेटा हुआ है, तो रो क्यों रही हो? उसने कहा प्राण निकल गया, प्राण निकल गया। जब उसने कहा प्राण निकल गया तो उन्होंने कहा प्राण का तात्पर्य क्या है? प्राण को तुमने आधे देखा? जब बाली में प्राण आया था तुमने आधे देखा? बोले नहीं। बोले प्राण को तुमने जाते देखा? बोले नहीं। तो बोले जिस प्राण के लिए तुम रो रही हो और जिस प्राण के कारण बाली बाली था, वही तो सामने खड़ा हुआ है तुम्हारे, वही तो सामने खड़ा है। बोले क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधि अधम शरीरा, प्रगट सुतन तब आगे शोभा, जीव नित्य के लग तुम रोगा। और बोले प्राण क्या है? इस प्राण की व्याख्या तो पहले तुम समझ लो। एक चौपाई यहाँ को पकड़ ली और प्राण की व्याख्या वशिष्ठ जी महाराज ने जो प्राण की व्याख्या की है, प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख राम। प्राणों के प्राण भगवान हैं, सुख के सुख वो हैं, आनंद के आनंद वो हैं, सुंदरता की सुंदरता से सीता जी हैं। सुंदरता का सुंदर करी, छब गृह दीप सुखा जन्म रही। जितना प्रतिबिंब संसार में दिखाई दे रहा है, उसका बिंब रूप प्राण जो है वो व्यक्ति के अंदर होता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि अरो प्रगट सुतन तब आगे शोभा, जीव नित्य के लग तुम लोभा। अरे जीव तो नित्य है, उसकी कभी मृत्यु होती ही नहीं है। आत्मा तो नित्य है, उसकी कभी मृत्यु होती नहीं है, तुम क्यों रो रही हो? भगवान ने उसको आंखें मिला करके ज्ञान दे दिया। और जहां आंखों से आंखें मिलाई, तारा को भी ज्ञान दे दिया, मंदोदरी को भी ज्ञान दे दिया, और अपने पिताजी दशरथ जी को भी ज्ञान दे दिया। जब तक भगवान से आंखें नहीं मिली हैं, तभी तक हमें जो दिखाई दे रहा है हम उसको सत्य मान रहे हैं। जिस दिन भगवान की आंखों में आंखें डाल करके आपने देख लिया, तो आपका सृष्टि का मिथ्यात्व और आत्मा का जो सत्य है वो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ जाएगा। महाराज जी ने एक बार अयोध्या में कनक भवन के सामने बैठ करके जप कर रहे थे। जप करते करते महाराज जी जप करते समय भगवान की ओर आंख खोल करके देखते थे, जप कर रहे थे।
और मैं बगल में बैठा था टोकरी लिए हुए। तो महाराज जी ने कहा ऐसे करके भी मुझे जरा पानी चाहिए, लेकिन मैं तो आँख बंद किए हुए था, तो महाराज जी को मेरा घुटना पकड़ना पड़ा, क्योंकि अगर आँख खुली होती तो इशारे से कह देते, लेकिन जब आँख बंद की हुई थी तब महाराज जी ने वो तत्व ज्ञान मुझे दिया। क्या दिया? महाराज जी ने कहा आँख बंद क्यों की है? आँख बंद क्यों की है? मैंने कहा भगवान का ध्यान कर रहा हूँ। बोले कौन से भगवान का ध्यान कर रहे हो? हमने कहा कनक भवन सरकार का ध्यान कर रहा हूँ। तो महाराज जी ने कहा जिनका तुम ध्यान कर रहे हो वो तो सामने बैठे हैं, और जो सामने बैठा है उसको ना देख करके उसके सामने तुमने आंखें बंद कर लिया। अरे भाई, जिसको देखने आए हो वो सामने बैठा है, उसको आंख खोल के देखने की जगह और तुम आंख बंद करके उनका ध्यान कर रहे हो। तो महाराज जी ने पूछा ये बताओ, जब भगवान के मंदिर में आकर के आंखें बंद कर रहे हो तो आंखों का उपयोग क्या करोगे? ध्यान रखिएगा, खूब ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कनक भवन में आकर के आंखें बंद कर ली, तो जहां कनक भवन के बाहर निकलोगे तो आंख खोलोगे। इसका तात्पर्य हुआ कि भगवान के लिए आंखें बंद कर ली और संसार के लिए आंखें खोली। ये है संतों की दृष्टि, ये संतों की दृष्टि है। ये आपको कहीं ग्रंथों में नहीं मिलेगी जब तक उनके चरणों में तेल नहीं लगाया जाए, जब तक उनके कपड़े साफ नहीं किए जाएंगे, जब तक उनके कान उनके द्वारा नहीं पकड़वाए जाएंगे, तब तक ये तत्व ज्ञान नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्या नेत्र की। पूरी ध्यान रखना भगवान के, और वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप जब किसी भी मंदिर में कभी जाएं और भगवान के दर्शन करने, तो कभी भी आप सबसे पहले पोशाक मत देखिएगा, भगवान की मालाएं मत देखिएगा, भगवान का तिलक मत देखिए, भगवान का मुकुट मत देखिए। जितने आवरण ऊपर से भगवान को आरोपित किए गए हैं उसको पहले मत देखिएगा। तो महाराज जी कहते थे भगवान के दर्शन करने की एक पद्धति है। क्या पद्धति है? कि बोले भगवान की आंखें सबसे पवित्र, और जो ही आप भगवान की आंखों में आंखें मिलाएंगे तो भगवान का दिव्य स्वरूप आपको अपना दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और जहां दिव्यता आपके अंदर आई, उसके बाद फिर आप चरण देखेंगे, उनके कर कमल देखेंगे, उनका मुख कमल देखेंगे, उनके नयन कमल देखेंगे। जो भी आप देखेंगे बड़ी दिव्य दिखाई पड़े दर्शन होगा, और आपको ऐसा लगेगा कि भगवान आपकी बात सुन रहे हैं और भगवान जो बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हैं। आप इसको करके देख लीजिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हमेशा जब भी दर्शन करने जाएंगे भगवान के, बड़ी सुंदर पोशाक है, कहाँ से लाए? बड़ा सुंदर मुकुट है, कहाँ से लाए? उसका कारण क्या है? संसार में जिन जिन वस्तुओं पे हमारी दृष्टि और हमारी आसक्ति और हमारी महत्ता छिपी हुई है, वही कार्य हम भगवान के लिए करते हैं। तो भगवान ने कहा छित जल पावन पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सुतन तब आगे शोभा, जीव नित्य कई लगे तुम रोबा। अरे जीव तो नित्य है, तुम किसके लिए रो रही हो? और भगवान ने उसी समय तारा को वो तत्व ज्ञान दे दिया, और उसी प्रकार से मंदोदरी जब रोई उसको भी उन्होंने तत्व ज्ञान दे दिया। और भगवान के पिताजी दशरथ जी जब रावण का वध हो गया तो ऊपर इंद्र से कहने लगे हमारे पुत्र राम ने, अभी भी उनको पुत्र ही लग रहे हैं उनके राम। उन्होंने कहा हमारे पुत्र ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की है, उसका वध किया है, हम उसको बधाई देने चलेंगे आपके साथ। तो उन्होंने कहा ये उचित नहीं है, क्योंकि शरीर रूप में अब आप एक बार पृथ्वी को छोड़ चुके हैं, तो आप सशरीर जाएंगे तो संविधान जो है उसका खंडन कर जाएगा, वो उचित नहीं होना चाहिए। क्योंकि दशरथ जी महाराज माने नहीं, उन्होंने कहा नहीं हम तो जाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा यदि आप जाएंगे तो दशरथ जी महाराज का बड़ा सम्मान इंद्र करते थे,
अपने बगल में, जैसे आप लोग सोफे पर अगल बगल बैठे हुए हैं, इस प्रकार से इन दशरथ जी महाराज को अपने आसन पर बगल में बैठा करते थे। इतना सम्मान। लेकिन जब इंद्र आने लगे तो दशरथ जी महाराज भी आए और दशरथ